शुरू हो, ईवीएम ठीक हो। कहां की ये बात है? सूरजपुर नगर पालिका वार्ड क्रमांक 5 और 16 में ईवीएम खराब हो गई है। एक बड़ा अपडेट आपको सूरजपुर से बता दें, मतदान शुरू होने से पहले ही ईवीएम खराब हो गई और अब जो मतदाता हैं वो वोटिंग शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। वार्ड नंबर 5, वार्ड नंबर 16, सूरजपुर नगर पालिका की यह खबर है। देखिए, तो ईवीएम में खराबी की खबर सिर्फ सूरजपुर से नहीं, डोंगरगढ़ से भी आपको एक बड़ा अपडेट आपको बता दें। ईवीएम में वहां पर भी खराबी आई है। मतदान केंद्र 22 में वोटिंग शुरू नहीं हो सकी है क्योंकि वहां पर ईवीएम खराब है। तो सूरजपुर के अलावा डोंगरगढ़ में भी ईवीएम में खराबी आ गई है। मतदान केंद्र 22 में वोटिंग शुरू नहीं हो पाई है। अब तक वोटिंग शुरू होने का वोटर्स इंतजार कर रहे हैं। इंजीनियर पहुंच चुके हैं मतदान केंद्र, ठीक करने की कोशिश लगातार शुरू हो चुकी है। अब देखिए, रायपुर के 2 बूथ ऐसे थे जहां पर ईवीएम खराब हो गया था। कांग्रेस के कार्यकर्ता अब नाराज हैं वहां पर। सूरजपुर की खबर आपने देख ली। डोंगरगढ़ में भी मतदान केंद्र 22 में वोटिंग शुरू नहीं हो पाई है। ईवीएम में खराबी आ गई, वहां पर इंजीनियर पहुंच गए। अब देखिए, कतार लग गई है पीछे। वोटर्स इंतजार कर रहे हैं कि कब ईवीएम ठीक हो और वो अपना मतदान करें। इंजीनियर पहुंच चुके हैं हालांकि मतदान केंद्र में। ये डोंगरगढ़ की खबर है। सूरजपुर में अभी तक वोटिंग शुरू हो नहीं पाई है, वार्ड क्रमांक 16 और संभवतः 8 में। रायपुर के भी 2 बूथ ऐसे हैं जहां पर ईवीएम में खराबी आई है। सूरजपुर के 2 वार्ड ऐसे हैं जहां पर ईवीएम की खराबी की खबर आ रही है और डोंगरगढ़ में भी ईवीएम मशीन खराब हो गई है। हालांकि इंजीनियर यहां पर पहुंच गए, लेकिन लंबी कतार मतदान केंद्र के बाहर देखने को मिल रही है। तो आज जनता अपना महापौर चुनने जा रही है। 10 नगर निगम, 49 नगर पालिका और 114 नगर पंचायत के लिए आज वोटिंग हो रही है। शहर सरकार की जंग, आज एक बड़ा महत्वपूर्ण दिन और लगातार अपील भी की जा रही है कि आप अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें। और इसी बीच जगदलपुर से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। 6 जगहों पर ईवीएम मशीन खराब हो गई है। कई जगह मशीन बदलने के बाद भी मतदान शुरू नहीं हो सका है। अब देखिए, ये सिलसिला थम नहीं रहा है। रायपुर, सूरजपुर, डोंगरगढ़ और अब जगदलपुर में भी 6 जगहों पर ईवीएम मशीन खराब हो गई है। कई जगह मशीन बदलने के बाद भी मतदान शुरू नहीं हो सका है। 6 जगह ऐसी हैं जहां पर ईवीएम मशीन खराब हो गई है। मशीन बदल भी दी गई लेकिन तब भी मतदान शुरू नहीं हो पाया है। क्या वजह है, ये अब तक साफ नहीं है। तो सूरजपुर में 2 वार्ड ऐसे हैं जहां पर ईवीएम मशीन खराब हो गई है। डोंगरगढ़ में भी कुछ इसी तरह की स्थिति है। वहां पर भी ईवीएम मशीन खराब होने के बाद इंजीनियर पहुंच गए, लेकिन वहां पर मतदान केंद्र के बाहर लंबी कतार है। जगदलपुर में 6 जगह ऐसी हैं जहां पर ईवीएम मशीन खराब हो गई हैं। कई जगह मशीन बदलने के बाद भी मतदान शुरू नहीं हो सका है। शिव मंदिर वार्ड, रविंद्रनाथ टैगोर वार्ड, रमैया वार्ड से ईवीएम मशीन खराब होने की शिकायत मिल रही है। तो देखिए, प्रदेश में कई जगह ऐसी हैं जहां पर चूंकि इस बार ईवीएम से वोट डाले जा रहे हैं। पहला जो वोट है, जो व्हाइट बैकग्राउंड में होगा, उसमें आप मेयर का वोट डालें और फिर नीचे गुलाबी रंग का जो पैड होगा वहां पर पार्षद के वोट डाले जा रहे हैं। लेकिन ईवीएम मशीन में खराबी की खबर अब सामने आ रही है। जगदलपुर में 6 जगहों पर ईवीएम मशीन खराब होने की सूचना मिली है। कई जगहों पर मशीन बदली गई लेकिन तब भी वोटिंग शुरू नहीं हो पाई है। नरेश मिश्रा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। नरेश, 6 जगहों पर ईवीएम मशीन खराब हो गई है, कई जगह बदल भी दिए गए, लेकिन तब भी वोटिंग क्यों नहीं शुरू हो पाई है? जी हाँ, देखिए, जैसे अब्दुल कलाम वार्ड में आप देखिए कि यहाँ पर 10 वोट पड़े हैं और इसके बाद जो है मशीन खराब हो गई। करीब 1 घंटे से लोग बाग इंतजार में यहाँ पर खड़े हैं। रमैया वार्ड में यही शिकायत, महाराणा प्रताप वार्ड में भी और साथ ही शिव मंदिर वार्ड में भी यही शिकायत है। तो घंटों से लोग लगे हुए हैं। जो बैकअप पार्टियां रखी गई थी उनके जरिए जो ईवीएम थी यहाँ पर भेजी गई है, उनका रिप्लेसमेंट किया जा रहा है। पर इसमें वक्त इतना लग रहा है कि जिसकी वजह से जो मतदाता है वो परेशान हो रहे हैं और नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। तो जो ईवीएम को लेकर के जो तैयारियां थी उस हिसाब से काफी वक्त लग रहा है रिप्लेसमेंट में, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है और एक के बाद एक कई जगहों से शिकायत आ रही है। शुरुआत में महाराणा प्रताप वार्ड में जैसे अभी जानकारी मिली है कि यहाँ ईवीएम मशीन
बदलने में आधे घंटे से अधिक का वक्त लगा और अब यहाँ वोटिंग शुरू हुई है। लेकिन अब्दुल कलाम वार्ड हो गया जैसे, तो हर कुछ देर में कहीं ना कहीं ईवीएम मशीन खराब होने की शिकायतें मिल रही हैं। नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा वोटर्स पर, चूंकि वो बड़े उत्साह से निकलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन अगर उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ेगा तो वो भी अपने आसपास के लोगों को कहेंगे अभी तो मशीन खराब चल रही है, आप अभी ना जाएं। बिल्कुल, देखिए, और सुबह का वक्त है तो बिल्कुल लोग कतार लगा करके इंतजार कर रहे थे और जैसे ही वोटिंग शुरू हुई तो लोगों को 1 घंटे का आप अंदाज लगा कर देखिए कि 1 घंटे बीतने के करीब है और लोगों को अभी तक वोट करने का मौका नहीं मिला है। तो ऐसे में परेशानी होना स्वाभाविक है और हतोत्साहित होंगे, क्योंकि ज्यादातर लोग ये चाहते हैं कि सुबह जल्द से जल्द वोट करके वो वापस अपने काम पर लौटे, घर लौटे। तो ये स्थितियां हैं तो जाहिर है हतोत्साहित तो होंगे। ठीक है नरेश, आप नजर बना के रखिएगा, आपसे अपडेट आगे भी हम लेंगे। शुक्रिया। तो एक बड़ा अपडेट आपको जगदलपुर से बता दें, 6 जगह ऐसी हैं जहां पर ईवीएम मशीन खराब होने की सूचना मिल रही है। हालांकि कई जगह मशीन बदल दी गई है, लेकिन तब भी वोटिंग शुरू नहीं हो पाई है। घंटे भर तक वोटर्स कतार में खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का कि वो अपना वोट डालें। हतोत्साहित जरूर होंगे, लेकिन ये जो खबर है ये बड़ी चिंतनीय है। तो रायपुर से भारतीय जनता पार्टी की मेयर प्रत्याशी मीनल चौबे वोट डालने पहुंच गई हैं। नेता प्रतिपक्ष रही है निगम की और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जताया है, मेयर की चेयर पर बैठेंगी वो, ऐसा दावा अब भारतीय जनता पार्टी ने पूरी उम्मीद के साथ इन्हें टिकट दिया है। और लगातार निगम के नेता प्रतिपक्ष के तौर पर 3 बार पार्षद ये रह चुकी हैं और लगातार जो मैसेज था जनता के बीच कि हमने उस नेत्री को मौका दिया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जिनका जमीनी पकड़ है जनता के बीच जो रही हैं। और देखिए पूरे चुनाव प्रचार में आप देखेंगे कि मीनल चौबे ने इसी टैगलाइन को लेकर पूरा चुनाव कैंपेन अपना बुना और इसी आधार पर चुनाव लड़ा। देखिए चंगुरा बाटर स्थित जो मतदान केंद्र है वहां पर वो वोट डालने पहुंची हैं। मेयर प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी की रायपुर नगर निगम से और नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी संभाल चुकी हैं पिछले 5 सालों तक। इससे पहले वो 3 बार पार्षद भी रह चुकी हैं और चूंकि संगठन में अलग अलग पदों पर लगातार रही हैं, जनता के मुद्दे उठाती रही हैं, चाहे वो निगम की बात हो या फिर जनता के अन्य मुद्दे हों। मुद्दों को नाली, न पानी, बिजली, जो मूलभूत सुविधाएं, इन सुविधाओं को लेकर जो जनता के बीच में गए और जनता मुझे ऐसा लगता है कि आज हमें आशीर्वाद देगी। जी, भाजपा को कैसा मुकाबले में देखते हैं? कोई मुकाबला नहीं है भाजपा का, जानते हैं उसका कार्यकाल भी देखा है भाजपा का, और 1 साल का कार्यकाल जनता ने देख लिया कि खाली जो है पुराने हमारे जो सैंक्शन हुए काम जो हो रहे हैं, बाकी कुछ नहीं हो रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे जगदलपुर की जनता? जगदलपुर की जनता से मैं अपील करूँगा कि आप कांग्रेस को वोट करें और जो मूलभूत सुविधाएं हमने बोली है, जो हमने वादे किए, उन वादों को हम पूरा करेंगे। तो मलकीत सिंह यादव को आप सुन रहे थे, नगरीय निकाय जगदलपुर में वे बतौर महापौर प्रत्याशी हैं कांग्रेस की तरफ से और कांग्रेस ने यहाँ एक कैंपेन की है जोर शोर के साथ और कांग्रेस का मानना है कि ये नगरीय निकाय सीट भी वो जीतने जा रही है। मलकीत सिंह गेंदू को आप सुन रहे थे, जगदलपुर से कांग्रेस पार्टी के मेयर प्रत्याशी हैं, छत्तीसगढ़ प्रभारी महामंत्री, बस्तर परिवहन संघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और लगातार संगठन के कई जिम्मेदारी वो निभा चुके हैं। लेकिन इस वक्त देखिए किन किन बड़े चेहरों ने वोट दे दिया है। मंजूषा भगत भारतीय जनता पार्टी की मेयर प्रत्याशी अंबिकापुर से सब परिवार वो पहुंची अपनी बेटी के साथ वोट डालने और लगातार ये दावा किया कि वो जीत रही हैं। ओपी चौधरी कैबिनेट मंत्री, वित्त मंत्री, ये रायगढ़ में वोट डालने पहुंचे और लगातार अपील भी की कि सबसे पहले आप अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें। प्रेमलता साहू कांग्रेस की मेयर प्रत्याशी हैं दुर्ग की, ये भी वोट करने पहुंची और लगातार ये कहती भी दिखी कि सबसे पहले वोटिंग करें और फिर दूसरे काम की तरफ। मीनल चौबे पहुंच गई वोट देने के लिए। मोहन मरकाम कांग्रेस नेता, पूर्व पीसीसी चीफ, कैबिनेट मंत्री, ये भी वोट डालने पहुंचे कोंडा गांव में और अपील भी की लोगों से कि बढ़ चढ़कर वोटिंग आप करें। धमतरी से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। मतदान के दौरान एक वोटर की मौत हो गई है। अचानक बेहोश होने के बाद मतदान केंद्र में एक वोटर की मौत हो गई है। नगर पंचायत नगरी वार्ड क्रमांक 12 में वोट डालने के लिए मतदाता पहुंचा था। अस्पताल में डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। नगर पंचायत नगरी का निवासी था। एक वोटर वोट डालने मतदान केंद्र पहुंचा था, अचानक से बेहोश हो गया और डॉक्टर्स ने अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया है। धमतरी की खबर है। नगरी नगर पंचायत में वार्ड नंबर 12 में ये वोटर पहुंचा था वोट डालने के लिए, लेकिन अचानक से बेहोश हुआ और जब उसे अस्पताल लेकर पहुंचाया गया तो डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया।
एक दुखद खबर मिल रही है धमतरी से। एक वोटर की मौत हो गई है मतदान केंद्र में ही। बेहोश हो गया अचानक ये व्यक्ति और जब इसे अस्पताल पहुंचाया गया तो फिर डॉक्टर्स ने इसे मृत घोषित कर दिया। रायपुर नगर निगम की भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी मीनल चौबे ने क्या कहा है, सुने आप। देखिए, जनता में अभूतपूर्व उत्साह है और मैं लगातार 10 दिनों से कैनवासिंग कर रही हूँ तो जनता का भरपूर उत्साह और आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ है। और मैं आपके माध्यम से जनता से अपील करना चाहूँगी कि वो वोट करने अवश्य निकले। शहर की जनता को ईमानदार सरकार देने के लिए, शहर की जनता को अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए वोट करना जरूरी है। मैं सबसे आग्रह करती हूँ कि वो अवश्य घर से बाहर निकले। जितेंद्र धवाइत हमारे सहयोगी अटल श्रीवास्तव से कुछ बातचीत कर रहे हैं, सुने आप। के महापर्व में अपना वोट दीजिए और अपना प्रतिनिधि चुनिए और आपका प्रतिनिधि आपका आईना होता है, वही दिखाएगा कि आप क्या प्रतिनिधि चुन रहे हैं। बिल्कुल, देखिए युवा वोटर्स भी इनके साथ में हैं जिन्होंने पहली बार मतदान किया है। क्या कहना चाहेंगे, आप लोगों ने भी मतदान किया है? जो मतदान का जो पर्व है उसमें हम सभी को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए और हमने भी आज मतदान किया। हम मतदान करके ही आए हैं अंदर से। और मेन मुद्दा ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो पार्टी के एक सिंबल पे चुनाव लड़ रही है। उनके पास प्रत्याशी भी नहीं है, अच्छे प्रत्याशी, ना शिक्षित ना कुछ प्रत्याशी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ पार्टी सिंबल पे चुनाव लड़ रही है और हम जीत के आ रहे हैं ये मजबूती से। देखिए, युवा महिला वोटर्स भी हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? आपने भी मताधिकार का प्रयोग किया। इस बार मतदान किस लिए, किसके लिए? इस बार मेरा मतदान कांग्रेस की तरफ गया है क्योंकि मैंने देखा है कि लोगों ने जब बीजेपी पर भरोसा किया तो मुझे नहीं लगा कि उतना हमको रिजल्ट मिला है, तो इस बार मेरा वोट कांग्रेस को ही गया है। बिल्कुल, देखिए तमाम मतदाता है, जनप्रतिनिधि है, समर्थक है जिन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और बिलासपुर में लगातार लोकतंत्र के महापर्व में मतदाता अपनी आहुति दे रहे हैं। तो बड़े शहरों ने वोटिंग कर ली है। पूजा पाठ कर घर से निकली मीनल चौबे, भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी रायपुर से। मोहन मरकाम ने वोट डाल लिया कोंडागांव में। ओपी चौधरी कैबिनेट मंत्री रायगढ़ में वोट डाल चुके हैं। लगातार अपील भी की जा रही है बड़े नेताओं के द्वारा, दिग्गज नेताओं के द्वारा, कि मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें। कर रही है अटल विश्वास पत्र पर शहर की जनता ने अटूट विश्वास दिखाया है, उत्साह दिखाया है। आम लोगों के लिए, हर वर्ग के लिए एक रोड मैप हमने अटल विश्वास पत्र में बनाया है, चाहे वो युवा हों, महिलाएं हों, स्ट्रीट वेंडर्स हों और जो गरीब लोग हों। उनके प्रधानमंत्री आवास की जो समस्या है उसको दूर करने के लिए समग्र रूप से सुंदर शहर, विकसित शहर और सुविधापूर्ण शहर, आम लोगों के जीवन को खुशहाल बनाने के लिए, सुलभ बनाने के लिए अटल विश्वास पत्र हम लेकर आए हैं। जनता में उत्साह है और निश्चित रूप से सभी निकायों में भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। आप जिले के प्रभारी मंत्री भी हैं, ऐसे में बिलासपुर जिले में क्या कहेंगे? बिलासपुर नगर निगम को लेकर क्या कहेंगे? क्या कुछ आश्वस्त है? कितना स्पष्ट रूप से कमल खिल रहा है सभी निकायों में। प्रदेश को लेकर क्या देखते हैं? प्रदेश के तमाम नगरीय निकायों में इस बार क्या कुछ स्थिति रहने वाली है और क्या कुछ मुद्दे इस बार हावी रहे? प्रदेश में 173 नगरीय निकायों में आज मतदान हो रहा है। 10 नगर निगम, 49 नगर पालिका और 114 नगर पंचायत, सभी निकायों में भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। एक साल में जो हमने 13 महीने में नगरीय निकायों के विकास के लिए जो काम किया है, अटल विश्वास पत्र जो हमने जारी किया है, शहरों की जनता को अटल विश्वास पत्र पर भरोसा है, भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा है और इसलिए शहर की जनता सारी बातों को भूल कर कमल का बटन दबाएगी, भारतीय जनता पार्टी को जिताएगी। सर, विपक्ष भी लेकिन दावा कर रहा है कि इस बार उनकी भी स्थिति अच्छी रहेगी। देखिए, विकास का मुद्दा है और 5 साल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी। उसकी सरकार के समय शहरों की जनता ने शहरों की दुर्दशा देखी है, अव्यवस्था देखी है, भ्रष्टाचार देखा है और इसलिए शहर की जनता शहरों को ऐसे हाथों में कभी नहीं देगी। और कांग्रेस पार्टी जिसने जनता का वो अधिकार छीना था, अपना महापौर चुनने का, अपना अध्यक्ष चुनने का अधिकार कांग्रेस पार्टी ने छीना था,
जोड़ तोड़ खरीद फरोख्त करके नगर में अपनी सरकार बनाने का काम किया था। ऐसी कांग्रेस पार्टी को, और जब दिल्ली में कमल खिला है, छत्तीसगढ़ के सभी शहरों में भी कमल खिलने वाला है। लोकतंत्र महापर्व चल रहा है, कोई अपील जनता से, मतदाताओं से क्या करना चाहेंगे? शहर की जनता से मैं अपील करता हूं कि निकले अपने घरों से, मताधिकार का उपयोग करें, लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी आहुति दें, शहरों के विकास के लिए जाकर वोट करें, शहरों की सुंदरता के लिए, शहरों के विकास के लिए वोट करें। बिल्कुल, देखिए डिप्टी सीएम अरुण साव, तो देखिए प्रदेश के डिप्टी सीएम अरुण साव को इस वक्त आप सुने थे, जिसने IBC 24 संवाददाता ने उनसे बातचीत की नगरीय निकाय चुनाव को लेकर, जिसमें उन्होंने भाजपा की जीत का दावा किया। और चलिए अब राजधानी रायपुर से बड़ी खबर आपको दिखा दें, जहां 3 मतदान केंद्रों में ईवीएम मशीन खराब होने की खबर सामने आ रही है, जिसमें फाफाडीह, अमलीडीह, हीरापुर में ईवीएम खराब हुआ है, ये बताया जा रहा है। आपको बता दें कि मतदान जो है वो लगातार जारी है, लेकिन इसी बीच कई जगहों से ईवीएम मशीन के खराब होने की खबर सामने, और अब राजधानी रायपुर से भी ऐसी खबर है। और चलिए अब आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं, जहां कांग्रेस मेयर प्रत्याशी दीप्ति दुबे ने पूजा अर्चना की। देखिए जाहिर सी बात है कि आज सभी प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद होने वाली है, और आज उनकी सभी के लिए बेहद खास दिन है, और यही वजह है कि पूजा पाठ के साथ सभी प्रत्याशी अपने दिन की शुरुआत करें। और इस वक्त आप देख पा रहे हैं जहां दीप्ति दुबे ने यहाँ पर पूजा अर्चना की है और उन्होंने अपने दिन की शुरुआत की। आपको बता दें कि सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग चलेगी। निकाय चुनाव के लिए ईवीएम से मतदार, अध्यक्ष और पार्षद पद के लिए वोटिंग हो रही है, जिसमें 10 नगर निगम और 49 नगर पालिका में मतदान हो रहे हैं। और चलिए हमारे संवाददाता ने दीप्ति दुबे से बातचीत की है, क्या उन्होंने कहा एक बार आपको सुनाते हैं। दीप्ति जी हमारे साथ उपस्थित हैं। आधा दर्जन से अधिक मतदान केंद्रों में ईवीएम में प्रॉब्लम आ रहा है, इसको किस रूप से लेती हैं? देखिए कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र की बातें तो होती है और हनन है, कहीं ना कहीं जनता इनको नकार दी है और फिर से जानबूझ के गड़बड़ी इन लोग करवा रहे हैं। पहले भी इनका चाल चरित्र और चेहरा देखा गया है, रायपुर की जनता से छिपी नहीं है। हारे हुए को जिता देना, जिताए को हरा देना इनका खेल है। और डर क्यों रहे हैं? जब लोकतंत्र में है तो आइए ना सामने, सच का सामना करिए। एक चीज है, ये तो ईवीएम का ही है, इसके अलावा मैं देखा कि आज सवेरे से आप उठ गई हैं, पूजा पाठ भी घर में किया अपने पति के साथ, फिर निकल रही हैं। आज आपके भविष्य का जो फैसला है वो ईवीएम में कैद हो जाएगा, तो पूजा पाठ करके अब कहाँ क्या इरादा है? सीधा वोट डालने जाएंगी? जी, गणेश भगवान जी का दर्शन करके, सिद्धि विनायक गणपति जी हमसे वही कृपा की मांग हम लोग की है कि सत्य की जीत होगी और फिर से चौथी बार कांग्रेस का महापौर बनने जा रहे हैं। और मैं 70 वार्डों में गई हूँ, हमारे कार्यकर्ता जो दिन रात मेहनत कर रहे थे, मैं जनता के बीच गई हूँ। रायपुर को ग्रीन सिटी बनाना है, जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो सबके लिए एक शहर का एक कोना कोना स्वच्छ और साफ सुथरा रखने का प्रयास किया गया है। हमारे तालाबों, नदियों को और मैदानों को जो अवैध प्लाटिंग से बचाने का काम हम लोगों मैं करूंगी जब हमारी टीम आएगी। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे लेकर गए हैं और रायपुर सिटी को एक आदर्श रायपुर बनाने का एक मुहिम है। चलिए, तो ये तो दीप्ति दुबे थी और इनका कहना है कि उनको पूरा भरोसा है कि सत्य की जीत होगी और पूजा पाठ करके भी मतदान के लिए यहाँ जा रही है। साथ ही साथ जो ईवीएम में गड़बड़ी आ रही है उसमें उन्होंने आशंका जारी कर रही है कि कहीं ना कहीं इस पर कोई साजिश ना हो। कैमरामैन लखन शर्मा के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। तो देखिए प्रत्याशी दीप्ति दुबे ने यहाँ पर अपनी जीत का दावा किया है। पूजा पाठ के साथ उन्होंने अपने दिन की शुरुआत की, साथ ही कई गंभीर आरोप लगाते हुए भी यहाँ पर वो नजर आई। और अब बिलासपुर से खबर है, जहां बीजेपी मेयर प्रत्याशी पूजा विधानी ने मतदान किया है। आपको बता दें कि हेमूनगर में शंकर नगर बूथ पर उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, वोट डाले और साथ ही तमाम जो जनता वहां की है उन सभी को उन्होंने ये संदेश दिया है कि अपने मताधिकार का प्रयोग वो जरूर करें, अपने घरों से निकले। और हमारे संवाददाता ने इनसे खास बातचीत की, क्या कहना है आपको सुनाते हैं। भाजपा की मेयर प्रत्याशी पूजा विधानी जी, हम उनसे बातचीत करते हैं। पूजा जी, आपने वोट किया और आप काफ़ी कॉन्फिडेंस नजर आ रही है। जी, जनता का प्यार और सपोर्ट जिस तरीके से मिल रहा है, 70 वार्डे में जाने से समस्या गिनाने हमारे पास आ रहे हैं, मतलब इससे प्रतीत होता है कि वो भारतीय जनता पार्टी की प्रतिनिधि को नगर सरकार में बैठाना चाहती, नगर निगम में।
तो निश्चित रूप से आने वाले समय में हम बिलासपुर की जनता को उनकी इच्छा के अनुरूप बुनियादी सुविधा और इस नगर का विकास को गति देना चाहेंगे, क्योंकि पिछले 5 साल में यहाँ का विकास बिल्कुल थम सा गया था, पीछे हो गया था बिलासपुर का विकास जो है। तो हम चाहेंगे कि डबल इंजन की सरकार है केंद्र और राज्य में, और ट्रिपल इंजन की सरकार नगर में बन जाती है तो बहुत अच्छे रफ्तार के साथ इस नगर का विकास करेंगे, सौंदर्यीकरण करेंगे और स्वच्छ और सुंदर बनाने। इस बीच लगातार आपको कुछ अलग अलग मुद्दों के बीच लड़ना पड़ा है, खासकर जाति प्रमाण पत्र को लेकर। ये तमाम चीज़ें प्रभाव डाल पाई है क्या आपकी नजर में? बिल्कुल बिल्कुल नहीं। देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम राष्ट्रीय पार्टी हमारी, तो हमारे वरिष्ठ जन जो है पूरे निश्चित होने के बाद मेरा जाति प्रमाण पत्र के साथ है, क्योंकि मैं पहले भी इसी प्रमाण पत्र पे जो है अविभाजित छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में भी लड़ी थी, इसी स्थिति में ओबीसी ओपन में। तो हमारी पार्टी जानती है, तो मैं इसीलिए निश्चित हूँ क्योंकि वो पार्टी जब ठोक बजा के जो है मेरा प्रमाण पत्र को मुझे टिकट दिया है, तो हम कोई झूठ और इसके साथ फरेबी के साथ मैदान में नहीं उतरे हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब ये प्रक्रिया जारी है, लगातार मतदाताओं की संख्या बढ़ती जा रही है, सबका अपना अपना दावा है। आने वाले 15 तारीख को ही पता चलेगा कि किसकी जीत होती है और किसकी हार। विशाल कुमार झा, IBC 24। तो देखिए, पूजा विधानी ने मतदान यहां पर किया है, साथ ही IBC 24 ने उनसे बातचीत की, जिसमें पूजा विधानी ने साफ तौर पर यही कहा कि उन्हें जनता पर पूरा विश्वास है और साथ ही उन्होंने अपनी जीत का दावा भी किया है। और अंबिकापुर से हमारे सहयोगी अभिषेक सोनी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं, उनके पास चलते हैं। अभिषेक, जरा बताइए मतदान केंद्र में क्या खास इंतजाम किए गए हैं, साथ ही क्योंकि वोटिंग की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है, बताइए कि कितना उत्साह लोगों में देखा जा रहा है मताधिकार को लेकर। देखिए, मतदान को लेकर लगातार जो लोग हैं वो उत्साहित हैं। आलमगीर शुरू होनी थी, लेकिन सरकार चुनने के लिए जो लोग हैं वो बढ़ चढ़ कर मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। हाँ, जो मंजूषा भगत हैं भाजपा प्रत्याशी, वो भी काफी उत्साहित नजर आई। वो सुबह 7 बजे ही अपने मतदान केंद्र पे पहुंच गई थी और 8 बजे जैसे ही वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई, वो वोटिंग डालने के लिए पहुंची और पहला वोट डाला उन्होंने। और लोगों से भी प्रक्रिया शुरू हुई, वो वोटिंग डालने के लिए पहुंची और पहला वोट डाला उन्होंने, और लोगों से भी अपील की कि लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट डालें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। इस वक्त डॉक्टर अजय तिर्की, जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, वो भी वोटिंग करने पहुंचे हुए हैं। इरिगेशन का जो दफ्तर है वो मतदान केंद्र बनाया गया है और यहां पर डॉक्टर अजय तिर्की वोट करेंगे। जो भाजपा की मंजूषा भगत हैं और जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं डॉक्टर अजय तिर्की, वो उन दोनों के बीच में बेहद दिलचस्प मुकाबला है और दोनों ही जो नेता हैं वो अपनी जीत का दावा कर रहे हैं और लगातार लोगों से ये बात कर रहे हैं कि वो अपील कर रहे हैं कि वोट करें। आप देखिए कि यहाँ पर मीडिया के साथी हैं, उनसे डॉक्टर अजय तिर्की बात कर रहे हैं, मुखातिब हो रहे हैं, और अभी जैसे ही वो वहां से निकलेंगे फिर लोगों से बातचीत करने के बाद फिर यहाँ पर जो वोट का जो अपना मताधिकार है उसका प्रयोग करेंगे। इसके बाद पहले देखिए कि जो मतदाता हैं वो लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं और अपने शहर सरकार बनाने की जो प्रक्रिया है उसको पूरा कर रहे हैं। हम कोशिश करते हैं डॉक्टर अजय तिर्की से बात करने की और उनसे जानने की कि किस तरह का ये रुझान रहा है और ये जो मतदान की जो प्रक्रिया है उसको देखते हुए वो किस तरह की उम्मीद जता कर रखे हैं। डॉक्टर अजय तिर्की यहाँ से मेयर प्रत्याशी हैं, 2 बार महापौर रह चुके हैं और अब तीसरी बार जो पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है तो उनका ये दावा रहा है कि वो तीसरी बार न सिर्फ जीत दर्ज करेंगे। डॉक्टर अजय तिर्की साहब हैं, सर पूजा पाठ की आपने और अब मतदान करने आए हैं, किस तरह का रुझान दिख रहा है? जी हाँ, हमने आशीष मांगा है और सभी हमारे आराध्य देवी देवताओं पर माथा टेका है हमने और मांगा है कि हमने मांगा है कि मुझे और हमारे सभी सदस्यों को हमारे सम्मानित नागरिक भरपूर वोट करें। हम जीत के आए, शहर के विकास करें और हम अपने सम्मानित नागरिकों के सुख समृद्धि के लिए। तो ये मंजूषा भगत दावा कर रही है कि वो जीत दर्ज करेंगी, जो पहली महिला महापौर के रूप में होंगी। क्या लगता है कि क्यों डॉक्टर अजय तिर्की को जनता जो है वो तीसरी बार मौका देगी? सभी
शहर के बीच में अपने को रखा है, सामान्य रूप से रखा है, एक आम आदमी की तरह रखा है। शहर का जितनी संभावना थी उतना विकास किया है और आगे भी शहर के विकास के वादा के साथ में हम सम्मानित नागरिकों के पास गए हैं और मुझे पूरा उम्मीद है कि हमारे सम्मानित नागरिक हमें चुन के लाएंगे। किस तरह से जो लोग हैं लगातार मत कर रहे हैं, कैसा रुझान दिख रहा है आपको? और सभी मुझे लगता है कि हमें जरूर चुनेंगे और पुनः हमें शहर के विकास के लिए नए विजन के साथ में काम करने का मौका दे। लगातार टीएस सिंहदेव जो कि बड़े नेता हैं वो चुनावी प्रचार में आपके साथ थे, लगता है उसका जो अंतर है वो दिखेगा, क्योंकि विधानसभा में यही चूक हुई थी और कांग्रेस के लिए भारी पड़ी थी। और बड़ा साहब हमेशा हमारा गार्जियनशिप किए हैं और एक गार्जियन की तरह उन्होंने पूरे शहर में सभी लोगों से मिलके अपील किया है। निश्चित तौर पे उसका फर्क पड़ेगा। देखिए, निश्चित तौर पे जो फर्क है वो पड़ेगा। डॉक्टर अजय तिर्की जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचे हैं। उनका कहना है कि जब वो चुनाव प्रचार के लिए जा रहे थे तो जनता से उन्होंने अपील की थी कि जो विजन है, जो क्षेत्र का विकास है, वो लगातार करते रहेंगे। ऐसे में उन्हें उम्मीद है कि जो जनता है उन्हें मौका देगी और तो तीसरी बार महापौर बनेंगे। ऐसे में जो वोटिंग है वो जारी है, वो तो जनता तय करेगी कि आखिर जो अंबिकापुर का महापौर है वो कौन होगा। क्या डॉक्टर अजय तिर्की तीसरी बार जो महापौर बनते हैं, और ये जनता तय करेगी। आज जो वोटिंग है वो जारी है और वोटिंग के बाद जब 15 तारीख को नतीजे आएंगे तो ये साफ हो जाएगा कि अंबिकापुर नगर निगम की कुर्सी पर, महापौर की कुर्सी पर डॉक्टर अजय तिर्की तीसरी बार पद पर आसीन होते हैं या फिर जो मंजूषा भगत हैं वो पहली महिला महापौर के रूप में चुनी जाती हैं। तो कहा जा सकता है कि बेहद दिलचस्प मुकाबला है। हर कोई अपनी अपनी जीत का दावा कर रहा है और लगातार जो अंबिकापुर की जनता है वो शहर सरकार चुनने के लिए मतदान। बिल्कुल अभिषेक, अजय तिर्की से आपने बातचीत की और देखिए इतना तो साफ हो चुका है कि सभी प्रत्याशी जो है वो अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि जनता किस पर भरोसा दिखाती है। देखिए हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सभी प्रत्याशियों से बातचीत भी कर रहे हैं और देखिए इस वक्त जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, चर्च यहाँ पर पहुंचे हुए हैं वोट करने से पहले अजय तिर्की, जिसकी कुछ तस्वीरें हमारे पास आई है और इसके बाद उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और सभी जनता को भी ये संदेश दिया कि वो भी आज जरूर अपने घर से निकले और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। साथ ही उन्होंने जनता से वोट की अपील भी की। तो देखिए धुआंधार प्रचार प्रसार के बाद आज वो घड़ी आ चुकी है जब जनता अपना फैसला सुना रही है और इसी बीच सभी प्रत्याशी अपनी जीत का दावा तो कर ही रहे, लेकिन अपने मताधिकार का प्रयोग करने के साथ साथ वो एक बार फिर यहां पहुंचकर जनता से अपील भी कर रहे हैं कि जरूर उनके पक्ष में वोट डालें। तो छत्तीसगढ़ में आज नगरीय निकाय चुनाव के लिए मतदान हो रहे हैं। सुबह 8 बजे से मतदान जारी है जो कि शाम 5 बजे तक चलेंगे। निकाय चुनाव के लिए ईवीएम से मतदान हो रहा है और महापौर, अध्यक्ष और पार्षद पद के लिए वोटिंग जारी है। तो 10 नगर निगम और 49 नगर पालिका में मतदान हो रहे हैं। 114 नगर पंचायत में भी वोट डाले जा रहे हैं। और चलिए आपको रायगढ़ ले चलते हैं जहां पर भी इस वक्त मतदान जारी है। तमाम जो जनता है, जो आमजन है, वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए यहां पर पहुंच रहे हैं। इसी के साथ ही प्रत्याशियों के वोटिंग करने का सिलसिला जो है वो भी लगातार यहां पर जारी है। देखिए लगातार अब बिलासपुर के बाद अब रायगढ़ का रुख हमने किया है जहां पर आप देखिए कि कांग्रेस प्रत्याशी जानकी काटजू जो है यहाँ पर अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंची हुई है। जिनसे बातचीत की हमारे संवाददाता ने, क्या उनका कहना है आप भी सुनिए। रायगढ़ नगर निगम की महापौर और कांग्रेस प्रत्याशी जानकी काटजू ने अभी काटजू स्कूल में मतदान किया है और मतदान लेकर ये बाहर निकली हुई है। आपसे माहौल दिखाएंगे एक बार, ये आपने मतदान किया हुआ है तो ये अभी मतदान करके बाहर निकली हुई हैं और लगातार कैंपेनिंग कर रही थी और जीत को लेकर काफ़ी उत्साहित भी नजर आ रही। क्या कहेंगी, आपने मतदान किया है अभी? जी, मैंने आज मतदान की है और जीत को लेकर बहुत ही उत्साह है और आम जनता का भी मुझे महिला होने के नाते समर्थन भी मिल रही, महिलाओं का खास करके। जिस दिन से कांग्रेस ने आपको प्रत्याशी बनाया था उस दिन से लेकर अभी तक लगातार आप मेहनत कर रही हैं, लगातार डोर टू डोर जनसंपर्क भी आपने किया है। कैसा सिनारियो आपको लग रहा है, क्योंकि लोगों के बीच आप जाती हैं ना, आपके पास 5 सालों का कामकाज का हिसाब भी है, तो कैसा लग रहा है आपको? जी, जब से मुझे कांग्रेस पार्टी के द्वारा प्रत्याशी के रूप में, महापौर के प्रत्याशी के रूप में मुझे चयन किया, तब से मैं लगातार हर डोर टू डोर हर घर पहुंची और सभी का मुझे भरपूर समर्थन मिला। शासन के साथ सीधी लड़ाई है तो कहाँ पाती हैं अपने आप को, क्या लगता है काफ़ी संघर्ष रहेगा? जी, शासन के साथ ही मुझे चुनौतीपूर्ण उतारा गया है, तो मैं जनता के विश्वास
को मुझे मिली है, जनता का आशीर्वाद विश्वास मुझे मिल चुकी है, इसी को लेकर मैं आगे बढ़ रही हूँ। जानकी काटजू थी मेरे साथ, अभी अभी उन्होंने मतदान किया है और ये बाहर निकली है मतदान करके। इनका कहना है कि 5 सालों का जो कामकाज था उनका हिसाब लेकर वो जनता के बीच गई हैं और लगातार उन्हें जन समर्थन मिल रहा है और ये दावा कर रही है कि इस चुनाव में एक बार फिर से जनता उन्हें चुनेगी, एक बार फिर से वो मेयर की सीट पर पहुंचेंगे। कैमरामैन जितेंद्र सोनी के साथ अविनाश पाठक, i24 रायगढ़। तो देखिए, जानकी काटजू ने ये दावा किया है कि उन्हें पूरी तरीके से जन समर्थन मिल रहा है और वो इस बार जरूर जीत दर्ज करेंगे।